देखो, नर्मदेश्वर शिवलिंग और गंडकी के सालिग्राम, इनमें ना आवाहन करने की आवश्यकता है, ना प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता है, और ना इनके विसर्जन की विधि है, क्योंकि ये तो साक्षात भगवान ही है। नर्मदेश्वर शिवलिंग में भी आवाहन विसर्जन नहीं होता, वो भी शंकर जी हैं। और उसी प्रकार शालिग्राम भगवान में आवाहन नहीं होता, प्रतिष्ठा नहीं होती, क्योंकि वो स्वयं प्रतिष्ठित हैं। शालिग्राम जी की शिला चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, सबका समान महत्व है। शालिग्राम जी अलग अलग तरह के होते हैं, नरसिंह शालिग्राम है, गणेश शालिग्राम है, शिव शालिग्राम है, अलग अलग प्रकार से शालिग्राम, पर सबकी सेवा का फल एक जैसा ही है। आपकी इष्ट की जैसी भावना है, वैसे शालिग्राम जी विराजमान कर लो। शालिग्राम को अपुनीत व्यक्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए, ऐसा भी शास्त्रीय विधान है। जिसने यज्ञोपवीत धारण नहीं कर रखा है, उसको शालिग्राम शिला का स्पर्श नहीं करना चाहिए। शालिग्राम भगवान से तुलसी को क्षण मात्र के लिए भी अलग नहीं करना चाहिए। अब आप कहेंगे, एक प्रश्न खड़ा होता है पंकज जी, कि जब भगवान को शयन कराते हैं तो भगवान पे चढ़े हुए तुलसी, बिलपत्र या जो भी पुष्प आदि हैं वो सब उतार दिए जाते हैं। तो यदि रात्रि में हम भगवान को विश्राम करा रहे हैं, शयन करा रहे हैं, तो तुलसी तो उतार देंगे, तो रात भर तुलसी से वियोग हो जाएगा। तो वियोग नहीं कराना है। नियम यह है कि और पुष्प आदि तो भगवान से अलग कर दिए जाएं, और तुलसी को अलग ना किया जाए। तुलसी शालिग्राम जी से उतार करके उनके वाम भाग में विराजमान कर दी जाए, पर भगवान शालिग्राम से दूर नहीं करना है। एक क्षण के लिए भी शालिग्राम को तुलसी से विलग नहीं करना है। भगवान शालिग्राम को स्नान कराओ तो सिंहासन से उठाया और जिस पात्र में रखा उसमें भी तुलसी रख करके विराजमान करो। फिर जिस शंख के जल से स्नान करा रहे हैं उसमें भी तुलसी दल डाल के कराओ। जो भोग लगा रहे हैं वो भी तुलसी दल डाल के लगाओ। जो शालिग्राम भगवान को एक पत्र भी तुलसी चढ़ाता है उसको स्वर्ण दान का फल प्राप्त हो जाता है, और जो अनेक पत्र चढ़ाता है उसको तो कहना ही क्या है। अच्छा, वही अधिक मास में चढ़ाए पंकज जी, फिर क्या बात है। और वृंदावन जैसी भूमि में चढ़ाए। अभी पुरुषोत्तम महीना आ रहा है, ज्येष्ठ का महीना, इस बार पुरुषोत्तम मास अधिक मास है, और इस बार हम लोग पूरे पुरुषोत्तम महीने में पुरुषोत्तम अर्चन करेंगे। भगवान शालिग्राम का नित्य प्रति तुलसी से अर्चन, श्वेत तिल से, कभी कमल के पुष्पों से, कभी गुलाब के पुष्पों से, कभी मोगरे के पुष्पों से अर्चन करेंगे। तो आप लोग भी अर्चन में सम्मिलित होइए। प्रतिदिन 1000 नामों से भगवान विष्णु का, शालिग्राम भगवान का अर्चन होगा। नित्य प्रति सहस्त्रार्चन होगा, नित्य पंचामृताभिषेक होगा पूरे महीना। नित्य वो जो है पूरे महीने तक भगवान विष्णु का अर्चन होगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होगा ब्राह्मणों के द्वारा। गीता जी का पाठ पूरे महीने चलेगा, और शाम को तुलसी जी की पूजा करके दीपदान होगा। तो ये पूरे महीने का क्रम है। अब वृंदावन की भूमि मिलेगी, अधिक मास का पुण्य पर्व मिलेगा, और तुलसी शालिग्राम की सेवा होगी, और हम लोग खूब शालिग्राम भगवान का अर्चन तुलसी आदि के साथ करेंगे। अब जो है उधर शंखचूड़ और भगवान शंकर का युद्ध चल रहा था। जैसे ही पत्नी को शील भंग हो गया, उसका सतत्व भंग हुआ, तो भोले बाबा ने शंखचूड़ के ऊपर बाण, वो त्रिशूल छोड़ दिया। शंखचूड़ मारा गया। शंखचूड़ के मारते ही राक्षसों की सेना भयभीत होकर के कुछ भाग गई पाताल में और कुछ मारी गई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय
शंखचूड़ को भोले बाबा ने मारा और बड़े क्रुद्ध हो गए थे उस पर, तो कहा कि मेरी पूजा में शंख का प्रयोग नहीं होगा, शंखचूड़ की हड्डियों से ही शंख बना, इसलिए भगवान शंकर की पूजा में शंख नहीं बजता, शंकर जी के मंदिर में शंख नहीं बजता। लेकिन भगवान विष्णु को, भगवती लक्ष्मी को शंख बड़ा प्रिय है। विष्णु भगवान को तो इसलिए शंख प्रिय है, अभी हमने बताया कि यह भगवान के परम प्रिय पार्षद सुदामा नाम का जो गोप था, जो शंखचूड़ बना, उसकी अस्थियों से बना, और दूसरे ये ब्राह्मणों की भक्ति करने वाला था, इसलिए भगवान को बड़ा प्रिय हुआ। अब आप कहेंगे लक्ष्मी जी को क्यों प्रिय है? अरे लक्ष्मी जी को इसलिए प्रिय है कि भाई तो सबको प्रिय लगता है नहीं बहन को, ये लक्ष्मी जी का भाई है। आप कहेंगे भाई कैसे हो गया? लक्ष्मी जी का जन्म कहां से हुआ? समुद्र से। और शंख का जन्म वो भी समुद्र से होता है। तो समुद्र से जन्म होने के कारण लक्ष्मी जी भाई मानती हैं, और जिस घर में लक्ष्मी जी के भाई रहते हैं वहां बहन जी की कृपा बनी रहती है, वहां शंख जहां रहता है वहां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसलिए अपने घर में शंख जरूर रखिए। प्रतिदिन घर में जिसके शंख बजता है, शंख की ध्वनि होती है, तो वहां से निगेटिविटी भाग जाती है, हट जाती है, वहां सकारात्मक ऊर्जा रहती है, वहां से बुरी शक्तियां भाग जाती हैं। प्रतिदिन अपने घर में गरुड़ घंटी बजाइए, प्रतिदिन अपने घर में शंख बजाइए, और दोनों समय सुबह शाम शंख घंटी की आवाज जिन घरों में गूंजती रहती है, वहां भूत प्रेत दुष्ट राक्षस कोई नहीं आ सकता, सब भाग जाते हैं। आगमार्थम तु देवानाम गमनार्थम च रक्षसाम, जैसे ही घंटी का निनाद होता है असुर भाग जाते हैं और देवता आ जाते हैं। भाई पूजा हो रही है, चलो आरती का समय हो गया, चलो। तो अपने घरों में प्रतिदिन शंख बजाइए, अपने घरों में प्रतिदिन घंटी का निनाद करिए। आपको पता है गरुड़ घंटी जब बजती है तो कौन सी ध्वनि निकलती है? सामवेद की ऋचाएं गरुड़ घंटी के नाद से निकलती हैं। इसलिए बड़े प्रेम पूर्वक घंटी सुबह शाम घर में बजनी चाहिए। तो शंख जो है घर में जरूर रखिए, और शंख को कभी खाली ना रखें, शंख में थोड़ा जल भर के जरूर रखें। शंख खाली रखोगे तो हो सकता है कि तिजोरी खाली होने लग जाए।